इसमें आई है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूं, जो बच्चों को बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगी उनके एग्जाम्स के टाइम में। सबसे पहले तो आपका जो एडमिट कार्ड है आप उसको ध्यान से पढ़ें और उस पे एक लाइन मेंशन की है हमने कि कलर्ड प्रिंट आउट होगा, तो कलर्ड प्रिंट आउट ही लेके जाएं, उसमें आपका फोटो क्लियर होगा। बहुत सारे बच्चे ब्लैक एंड व्हाइट लेके आते हैं, इसलिए हमने इनिशियली एक आपको अलर्ट दिया है एडमिट कार्ड पे ही। एडमिट कार्ड के साथ साथ आप अपना कोई भी आईडी प्रूफ जैसे कि आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी, पासपोर्ट और इसके अलावा भी अगर कोई पहचान पत्र है, गवर्नमेंट आईडी प्रूफ है, वो आप ले जा सकते हैं। आपको समय पे जाना है। आप लोग, मैं आपके साथ वो डेटा भी शेयर करूंगा कि किस डिस्ट्रिक्ट के बच्चे कहां पे जा रहे हैं, तो उस दृष्टि से भी आप ध्यान रखें कि आपको टाइम पे पहुंचना है। टाइम से पहले आप वहां पे जाएं और अपना बायोमेट्रिक और जो एंट्री के जो प्रोसीजर्स हैं वो फॉलो करें। आप कोई भी मोबाइल फोन, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स आप लेके ना जाएं। बहुत सारे बच्चे लेके जाते हैं तो फ्रिक्सिंग टीम जो होती है वो उसको बाहर ही होल्ड कर लेती है, तो आप कोई भी वैल्यूएबल आइटम जो है वो ना लेके जाएं। जैसे ही आपने डाउनलोड किया एडमिट कार्ड के बैक साइड पे कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं। मेरा एक्सपीरियंस रहा है बहुत बच्चे उसको बहुत ध्यान से नहीं पढ़ते। मेरा रिक्वेस्ट है आप सबसे कि उसको कम से कम 2 बार तो आप पढ़ें और जो उसमें इंस्ट्रक्शन दी गई है उसको फॉलो करें। उससे आपका बहुत फायदा होने वाला है और कमीशन का भी। इसके बाद जैसे ही आप क्लास में एंटर करेंगे एग्जामिनेशन रूम्स में, तो आपको बुकलेट्स दी जाएंगी। तो जैसे ही आप बुकलेट लेंगे, आप अपना क्वेश्चन बुकलेट और ओएमआर सीट दोनों को मैच कर ले, वो सेम होने चाहिए। अगर वो सेम नहीं है तो इमीडिएटली इन्विजिलेटर को आप इंटीमेट करें, आपका चेंज हो जाएगा। लेकिन आपके मेंशन करने के बाद अगर आपने उस पर रोल नंबर या कोई डिटेल मेंशन कर दी है, उसके बाद वो मुश्किल हो जाएगा, वो चेंज नहीं होगा। तो इनिशियली शुरू में जो समय दिया जाएगा उस समय में आप इसमें ये चीज जरूर चेक कर ले, ओएमआर क्वेश्चन बुकलेट नंबर और ओएमआर सीरियल नंबर। इसके लिए आपको 5-10 मिनट में आपको इंटीमेट कर देना चाहिए इन्विजिलेटर को। इस बार जिस भी बच्चों ने पहले एग्जाम दिए हुए हैं एचएसएससी की तरफ से, तो पहले नेम, फादर नेम, रोल नंबर सब कुछ ओएमआर पे मेंशन होता था। इस बार मेंशन नहीं होगा। आपको रोल नंबर, नेम, फादर नेम, मदर नेम का वहां पे कॉलम होगा, बिल्कुल क्लियरली आप लोगों को वो फिल करना है। रोल नंबर फिल करते टाइम, मेंशन करते टाइम और सर्कल करते टाइम रोल नंबर आपको लिखना भी पड़ेगा और सर्कल भी करना पड़ेगा, तो वो ध्यान से करें। ऐसा ना हो कि बहुत सारे बच्चों की रिक्वेस्ट आती है कि हमारे जो रोल नंबर्स हैं वो हमने गलत मेंशन कर दिया है। तो इस टाइम पे, इस एग्जाम में आप इसको ध्यान दें कि रोल नंबर और आपकी डिटेल वो प्रॉपरली आपने मेंशन की है, उसको क्रॉस चेक कर लें। एग्जाम टाइम में ओएमआर सीट के लिए आपको जो स्टेशनरी है वो कमीशन की तरफ से प्रोवाइडेड है। आप अपनी कोई भी पेन, पेंसिल कमीशन में अलाउड नहीं है, वो ना लेके जाएं। आपको एंट्री गेट पे ही वो आपसे बाहर रखवा ली जाएंगी, तो आप उसमें कोई भी आइटम, स्टेशनरी आइटम नहीं लेके जाएंगे। आपके पास ओएमआर सीट के साथ एक ओरिजिनल ओएमआर सीट होगा, एक कैंडिडेट कॉपी होगी, एक कमीशन कॉपी होगी। तो 3 सेट का ओएमआर सीट का 3 पेपर होंगे। ओएमआर सीट आपको कमीशन में भेजनी है, कमीशन कॉपी भी कमीशन में आएगी, कैंडिडेट कॉपी आप ले जा सकते हैं। लेकिन आपको इन 3 का जो सेट है वो आपको इन्विजिलेटर को देना पड़ेगा। इन्विजिलेटर आपको आपकी कैंडिडेट कॉपी आपको देंगे, वो आपको घर लेके जानी है। ध्यान रहे कि आप कमीशन कॉपी और ओएमआर सीट को ना लेके जाएं। कुछ बच्चों को गलती से ओएमआर सीट चली जाती है, तो वो आप प्लीज ना लेके जाएं। मैं एक आपके साथ
एक एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। लास्ट 24,000 का जो हमने रिजल्ट डिक्लेयर किया था, उसमें हमने अप्रोक्सीमेट 250 OMR सीट्स को रिजेक्ट किया था एज पर इंस्ट्रक्शन। आप OMR सीट के इंस्ट्रक्शन देखेंगे और आप एडमिट कार्ड के इंस्ट्रक्शन देखेंगे तो उसमें मेंशन्ड है, आप उस पर स्क्रैच नहीं कर सकते OMR सीट पे और स्मजिंग नहीं कर सकते। तो बहुत बच्चे क्या करते हैं, एक नंबर को ठीक करने के लिए उसको स्क्रैच करना शुरू कर देते हैं, नाखून से भी स्क्रैच कर लेते हैं या पेंसिल से या पेन से, जो कमीशन ने दिया होता है। उससे क्या होता है कि उस पे हमें पता लग जाता है, वो स्कैनिंग मशीन में स्कैन नहीं हो पाता प्रॉपरली और एज पर इंस्ट्रक्शन हमें उसको रिजेक्ट करना होता है। और कुछ हमारे इसमें एक्सपीरियंस में ये भी आया कि ऐसे भी बच्चे होते हैं जो सिलेक्शन जोन में पहुंचने वाले होते हैं, लेकिन स्मजिंग की वजह से और स्क्रैच करने की वजह से उनका जो OMR सीट है वो हम लोग अलाउड ही नहीं करते, उसको रिजेक्ट कर देते हैं। तो कोई भी बच्चा, बहुत सारे बच्चे ऐसा करते हैं। 250 के आसपास का मैं आपको नंबर दे रहा हूं, 250 नंबर इज ए बिग नंबर। तो कोई भी बच्चा, आपका एक क्वेश्चन गलत होता है तो उसको गलत होने दें, आप पूरे के पूरे 100 क्वेश्चंस पे वो चीज ना करें। ध्यान दें, मेरी इस पूरे पॉइंट्स में जो मैं आज डिस्कस कर रहा हूं, सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट ये है कि बच्चे OMR सीट पे स्मजिंग ना करें, स्क्रैचिंग ना करें। कैंडिडेट कॉपी बच्चे, जैसे कि मैंने आपको बताया, आप ले जा सकते हैं, सिर्फ कैंडिडेट कॉपी लेके जाएं, कमीशन कॉपी और वो चीज ना लेके जाएं। और एक हमने कमीशन ने इस बार नई चीज शेयर की है आप लोगों के साथ। आपको जब भी आप क्लासरूम में जाएंगे और 24 क्वेश्चन बुकलेट का एक बुकलेट आपके पास एक पैकेट आएगा। हमने इंस्ट्रक्शंस में, अपने SOP पे भी मेंशन किया है, जो इन्विजिलेटर होंगे वो आपको उसको के वो सील्ड पैक है या नहीं है वो आपको दिखाएंगे। और अगर वो सील्ड पैक है तो क्लास में से कोई भी 2 बच्चे उसको साइन करेंगे उस पैकेट को। वो अपना नाम, अपना रोल नंबर और अपना मोबाइल नंबर उस पर मेंशन करेंगे। अगर कोई पैकेट अनसील्ड आता है, आप उस पर साइन ना करें, इमीडिएटली हमें बताएं, हम उस पर कार्रवाई करेंगे। मैं आपको श्योरिटी देता हूं कि ऐसा कोई पैकेट आपको नहीं मिलेगा जो अनसील्ड होगा। तो ये स्पेशल लास्ट एग्जाम्स में नहीं था, इस एग्जाम में प्रोविजन किया गया है। तो आप उसको चेक कर लें और इन्विजिलेटर आपसे चेक आपको दिखाएंगे, आपको बिना दिखाए उसको ओपन नहीं करेंगे। ये कुछ चीजें ऐसी थी जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था, आपके इंस्ट्रक्शंस में भी हैं। तो ये मेरी तरफ से था। जो आपके क्वेरीज आई हैं, मैं उनके जो आपके क्वेश्चंस हैं उनको मैं अभी आपके साथ शेयर करूंगा। बहुत बच्चों ने हमसे पूछा है कि एग्जाम का पैटर्न क्या होगा। मैं आप लोगों को, जो कुछ कैंडिडेट्स ने लास्ट टाइम NTA के टाइम पे भी कि आप बाइफरकेशन बताइए कि इंग्लिश कितने मार्क्स का होगा, हिंदी कितने मार्क्स का होगा, ये मैं आप लोगों को नहीं बता पाऊंगा। CET पॉलिसी में सिलेबस ऑलरेडी डिफाइंड है, तो उसी सेगमेंट से ये आएगा। 25% जो सिलेबस है वो हरियाणा से होगा, जिसमें हरियाणा की GK, हिस्ट्री, सभी हरियाणा से रिलेटेड 25% होगा और 75% अदर सब्जेक्ट से आएगा। इसमें कंप्यूटर इंक्लूडेड है, इंक्लूडेड इन 75% ऑफ द मार्क्स। तो आप उसके अकॉर्डिंगली ही तैयारी करें। इससे ज्यादा हम लोग आपको नहीं बता पाएंगे, बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, और इसलिए आपको सिर्फ और सिर्फ CET पॉलिसी में जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंगली ही आप अपनी तैयारी रखें। कुछ चीजें ऐसी थी कि जो बच्चों ने हमें इन क्वेश्चंस में भेजी थी, ऑब्जेक्शन सजेशंस में, हमने वो इंप्लीमेंट भी कर दी है। उसमें एक था कि सोशल मीडिया पे जो एनालिसिस करते हैं यूट्यूबर्स और बाकी लोग, वो ना करें। उसके लिए हमने पब्लिक नोटिस एक ऑलरेडी साइट पे अपलोड कर दिया है, और मैं उम्मीद करता हूं मेरी सभी यूट्यूबर से और बाकी जो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं उनसे भी मेरा रिक्वेस्ट है कि आप ये जो एनालिसिस करेंगे ये प्लीज 4th सेशन के बाद करें। फर्स्ट सेशन में जो बच्चे जाते हैं उनको फील हो रहा है कि हमारा नुकसान हो जाएगा और 4th सेशन वाले को फायदा हो जाएगा। तो मेरी सभी से रिक्वेस्ट है
कि आप इसको, मैं उम्मीद करता हूं कि आप इसको फॉलो करेंगे। कुछ कैंडिडेट्स ने हमें बोला कि आसपास के जिलों में रोल नंबर एलोकेशन हो। हमने कोशिश की है कि आसपास के जिलों में ही रोल नंबर एलोकेशन किया है, लेकिन सभी का आसपास में पॉसिबल होता ऐसा नहीं था। हमने बहुत सारे पैरामीटर किए, लेकिन सभी का सिर्फ एडजॉइनिंग डिस्ट्रिक्ट में हो ऐसा पॉसिबल नहीं था। उसके रीजन थे, जैसा कि हिसार में सबसे ज्यादा नंबर था, तो वो किसी भी एक डिस्ट्रिक्ट में पॉसिबल ही नहीं था कि हम किसी डिस्ट्रिक्ट में उसको एलोकेशन कर पाए रोल नंबर्स का। कुछ डेटा मैं आपके साथ शेयर कर सकता हूं जो एलोकेशन हुई है, वो हमने किस तरीके से की है। पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स को हमने विद इन डिस्ट्रिक्ट ही एलोकेट किया है। अप्रोक्सीमेट 15,000 कैंडिडेट्स ऐसे हैं जो डिस्ट्रिक्ट्स में ही एलोकेट हुए हैं, जो पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स हैं, उनको अपने डिस्ट्रिक्ट से बाहर नहीं जाना। 25 to 50 किलोमीटर में हम लोगों ने तकरीबन 2 लाख के आसपास कैंडिडेट्स ऐसे हैं जो 25 से 50 किलोमीटर के दायरे में अपना एग्जाम देने जाएंगे। इसमें 22% महिलाएं हैं और 24% पुरुष हैं।